हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और देखो, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग जो कि हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको शांति से समझ लेना तो सारे क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो उपसर्ग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब उसका मतलब तो समझाओ पहले, तो वही चीज समझाता हूँ। देखो, शब्दांश का मतलब किसी भी शब्द का एक वर्ण, एक छोटा सा अक्षर जो रहता है ना, अक्षर छोटे छोटे अक्षर मतलब वर्ण रहते हैं, उनसे मिलकर एक अक्षर बनता, शब्द बन जाता पूरा, ठीक है। तो वो चीज होती है। जैसे शब्दांश हो गया, शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे पुत्र, पुत्र के आगे कु जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर हो गया भैया, पुत्र अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अपने जैसी औलाद भी हो सकती है, ठीक है। और कुपुत्र का मतलब सिर्फ अपने जैसी औलाद, मतलब कुपुत्र का मतलब एक्चुअल मीनिंग बुरा होता है और पुत्र का मतलब अच्छा है बुरा दोनों हो सकता है। तो कुपुत्र, जैसे पुत्र के आगे कु जोड़ दिया तो ये अपन ने क्या कर दिया, नया शब्द बना दे, नहीं बना दे, तो यही तो उपसर्ग है और क्या है, ठीक है। उपसर्ग का एक्चुअल मीनिंग भैया तोड़ के बताओ तो देखो, उपसर्ग, उप का मतलब समीप, पास, कनेक्ट करने, जिसके बाद सर्ग का मतलब सृष्टि करना, बनाना, ठीक है। तो यही क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो चीज हिंदी में बहुत चलती है, ठीक है। और बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, जैसे यहाँ पे आओ, उपसर्ग और इधर लिखा प्रत्यय, तो उपसर्ग की क्या क्वालिटी है, उपसर्ग की क्वालिटी है क्या, तो उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है कभी भी। जैसे पुत्र के आगे अपन ने कु जोड़ा, जो कु वर्ण जोड़ा वो कहां जोड़ा, आगे जोड़ा। और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, भैया कैसे वो बताऊंगा, रुको जरा किधर सुनो। दूसरा अंतर, उपसर्ग लगने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे पुत्र के आगे कु जोड़ दिया तो कुपुत्र, तो पुत्र अच्छा या बुरा हो सकता है, कुपुत्र हमेशा ही बुरा रहता है, ठीक है। तो ऐसा अंतर बदल गया। जिसके बाद में प्रत्यय लगने पर, मतलब बाद में कोई शब्द लगता है, छोटा सा वर्ण लगता है, तो उसका अर्थ, मूल अर्थ आसपास ही रहता है। कैसे, एग्जाम्पल समझना। उदाहरण के लिए, कार के आगे प्र जोड़ दो तो कार का मतलब क्या होता है, अपन जो देखते हैं वो कार के आगे प्र जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रकार। ये प्रचार लिख दिया है, ये थोड़ा सा गलत है, तो प्रकार हो जाएगा। इसमें प्र जोड़ने पर उपसर्ग हो जाता है जो कार शब्द के पहले जुड़ा है, ठीक है। तो प्रकार का मतलब अपन समझते हैं, प्रकार का मतलब क्या होता है। जिसके बाद में भैया उदाहरण, ये किसका, प्रत्यय का है। तो ऐतिहासिक, इतिहास के पीछे इक जोड़ दिया जो कि क्या है, प्रत्यय है, तो ठीक है, क्या हो गया, ऐतिहासिक हुआ। अब ऐतिहासिक में और इतिहास में कोई ज्यादा अंतर है क्या, कोई भी अंतर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार और प्रकार दोनों शब्द में अंतर देखो तो बहुत धरती आसमान का अंतर आ जाता है। बस यही क्या है, उपसर्ग। तो उपसर्ग अपना मेन टॉपिक है वीडियो का। तो अब आगे समझो, उपसर्ग बेसिकली होती कितने तरह के हैं, मतलब यूं देखोगे तुम अगर बहुत सारी बुक में, तो हिंदी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, अंग्रेजी के और उर्दू के, और इसके अलावा फारसी वगैरह बहुत सारी भाषा के मिल जाएंगे। पर बेसिकली जो अपने एग्जाम में ज्यादा आते हैं वो कौन से, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। और जितने भी भाषा के आते हैं, अरबी, फारसी, कक्का के और भी जो आ जाते हैं वो सब विदेशी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ये याद रखना है, ये चारों में। अब देखो मैं बताता हूं आपको एक एक से। हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं, जो शब्दों के आगे लगते हैं, कौन से, अन, अध, ये बस ये वाली जो लाइन है ना, ये 4 लाइन सभी की, ये याद कर लो, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अन, अध, उन, ओ, कु, चो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पच, पर, बिन, भर, ये जो लिखे हुए हैं ये सब क्या है, उपसर्ग। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। अब ये लगेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहां देखो अन लिखा है। अब देखो यहां पे एग्जाम्पल पढ़ो, अनपढ़, अनजान, अनबन, सबके आगे अन लगा कि नहीं लगा, ये होगा। अध का देखो, अधपका, अधमरा, ठीक है। अब मैं मान लो तुमसे पूछूं कि अधपका में कौन सा उपसर्ग है, आराम आदमी यूं देख बता देगा, अध क्या है, उपसर्ग है, बस यही है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगी ये देखना है तो एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन आप देख लेना कि एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। जो बिगिनर लोग उनको कह रहा हूं, जो एक्सपर्ट है वो तो दे ही रहे होंगे सदियों से, ठीक है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल दिए हैं, चाहो तो देख लो, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के कौन कौन से उपसर्ग है, तो अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, अत, अप, दूर और शांति, थक गया, ये दुस, नी, निस, निर, प्रा, ये जो है ये सब क्या है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। बनते कैसे हैं, तो यहां पे आओ, देखो ये लिखा है अति का भैया एग्जाम्पल, तो अतिक्रमण। अब मैं बोलूंगा अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है, तो फट से दिख जाएगा अति है। जिसके बाद अतिवृष्टि, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो ऐसे इनके 4-5 एग्जाम्पल दिए जिससे आपको समझ में जाएगा। अब मैं वही चीज में घंटे बनाऊं तो उससे क्या मतलब, तुम लोग इतने समझदार हो कि एक एक एग्जाम्पल दूं तो समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं कि 2 घंटे का वीडियो बना दूं, मैराथन बना दूं, ऐसा काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं तुम लोगों को। अब है अंग्रेजी मतलब विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्ग है कौन कौन से, अरे इधर क्या है ये, वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड, हाफ, को और टेली, ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। मतलब किसी भी शब्द के आगे अंग्रेजी के ये उपसर्ग लगते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे वाइस, या फिर मान लो अपन थोड़ी देर के लिए डिप्टी है, ठीक है, डिप्टी, तो रजिस्ट्रार के आगे डिप्टी लगा देंगे तो इसका
अलग मीनिंग हो गया। जिसके बाद में कलेक्टर, कलेक्टर रहता है, कलेक्टर के आगे आपने देखा डिप्टी कलेक्टर रहता है, तो इसके आगे डिप्टी लग गया तो आपने को समझ में आ गया कि अच्छा ये कलेक्टर से छोटा वाला है, ठीक है, तो डिप्टी का मतलब ये हो गया। जिसके बाद में डिप्टी मिनिस्टर, इस टाइप की चीजें होती है। और देखे तुमको देखना हो तो एक आधा और एग्जाम्पल देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टेली वाला, लिखे सब कहीं है पर एक आध दो देख लो टेली वाला। जैसे विजन, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीस्कोप हो गया। अब मैं टेलीस्कोप शब्द दूं और उसमें पूछूं कि भैया कौन सा उपसर्ग है, तुमको यूं समझ में आ रही टेली क्या है उपसर्ग, यही एग्जाम में पूछते और कुछ नहीं पूछते। और एक स्पेशल बात बता दूं तुम लोगों को, ये जो शब्द लिखे ना वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड, हाफ, को, टेली, ये पूछते हैं कि तुमको दे देंगे टेली, ये किस भाषा का उपसर्ग है, किस भाषा का है, उर्दू का, हिंदी का, अंग्रेजी का, तो वहां ऑप्शन में लगाना पड़ता है कि अंग्रेजी का है ये, ठीक है, तो ये याद रख ही लेना। हाँ, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं भैया उर्दू भाषा के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तो इनको याद रखना है। तो कुल मिला के तुमको कुछ भी नहीं, ये जो पट्टी है ना, ये 4 पट्टी चारों की वो याद कर लो बस। ये एग्जाम्पल तो तुम नींद में याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ते हो, संधि विच्छेद, अंधि विच्छेद आता हो तो, और नहीं आता तो फिर एक काम करना, पढ़ लेना और क्या करना, ठीक है। तो भैया उर्दू भाषा के उपसर्ग ला, बंद, बे, कम, गेर, ना, खुश, हम, एन, सर, बेस, बा, अल। अब ये इनको ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे तुमको अलग ही चीज भलती लगेगी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ आओगे तो पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जैसे कोई सा भी देख लो, कम, ये कम लिखा है, कम का अब यहाँ पे देखोगे तो कमबख्त, कमबख्त। अब कमबख्त में से उपसर्ग निकालोगे तो क्या निकलेगा, कम। जैसे कम दिमाग, कम दिमाग, हाँ अपन बोलते हैं ना कम दिमाग का है, तो वही उसके आगे दिमाग के आगे कम लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो दिमाग का मतलब क्या होता है, दिमाग का मतलब दिमाग होता है अपना दिमाग, ठीक है, और कम दिमाग का मतलब बेअकल आदमी से बोला जाता है नॉर्मली, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं हो गया, कम जोड़ते, ठीक है, यही उपसर्ग होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये जो चीजें आपको बेसिकली मैं बताऊं इस पूरी पीपीटी में याद क्या करना आप लोगों को, ये जो 4 लाइन है ये याद करनी, एग्जाम्पल एक भी याद नहीं करना। और बहुत जगह आपने देखा होगा कि इनके मतलब याद करने का बोलते हैं, खुश, ना, गेर, इनके मतलब याद करो, मीनिंग क्या है इनका, मीनिंग याद करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं। कभी आपसे एग्जाम पे एक आधा क्वेश्चन पूछ ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी नहीं पूछते कि ये बेस लिखा तो इसका मीनिंग बता, उनको इससे मतलब नहीं। वो यूं कहते हैं कि भैया ये लिखा कमबख्त, कमबख्त में कौन सा उपसर्ग है, बस ये बताओ। अब तुम बोल दो कि कम है भैया उपसर्ग, तो यूं कहेंगे कि कम जो है किस भाषा का उपसर्ग है, तो फिर तुमको याद रखना है कि जो कम है उर्दू भाषा का उपसर्ग है। ऐसे डिप्टी किस भाषा का उपसर्ग है, तो अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग। ऐसी चीजें याद रखनी तुमको। और क्वेश्चन देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां पे देख लो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और समास के, संधि के, अलंकार के बहुत सारे वीडियो बना रखे, वो चाहो तो देख सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।